बीच बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी में बड़ी भगदड़ मच गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद रहे। राघव चड्ढा ने कहा कि उनके साथ पार्टी के 2/3 सांसद भी बीजेपी में शामिल होंगे। अशोक मित्तल के घर 15 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी की थी। ये भी एक ट्विस्ट है। उन्होंने कहा कि क्रिकेटर हरभजन सिंह और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी उनके साथ हैं। दोनों आपके राज्यसभा सांसद हैं। इस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये 7 नाम जनता को और याद रखें। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर है, जहां पर राघव चड्ढा पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से। संजय सिंह ने जो है वो बागी सांसदों को घेरने की कोशिश की, लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां राघव चड्ढा इस वक्त जो है बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीर देख रहे हैं। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका संकेत उन्होंने पहले ही दे दिया। 10 में से 7 सांसद साथ होने का दावा किया। अशोक मित्तल ने ईडी छापे के 10वें दिन ये पार्टी छोड़ी है। आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, ये उन्होंने कहा है। और कुछ देर पहले क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए। वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। ये आपने सुन लिया, बीजेपी में विलय करते हैं। और साथ ही साथ बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर ये बहुत कुछ बयां कर रही है। राजनीतिक गलियारों में इस वक्त हलचल मची हुई है। आपको बताएं कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं। वो 10 सांसद कौन है, जल्दी से आपके सामने वो नाम भी रख देते हैं। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और संजय सिंह भी हैं। संजय सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है। तो पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है। अगर बात की जाए 7 सांसदों की और ओवरऑल अगर 10 सांसदों की हम बात करें राज्यसभा में, उसमें संजय सिंह का भी नाम शामिल है। लेकिन 7 सांसद जो इस वक्त चर्चा में है वो हैं राघव चड्ढा, संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता। ये वो 7 नाम जो इस वक्त चर्चा में है। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें राघव चड्ढा जो है वो जाते हुए नजर आए। उनके साथ बाकी जो सांसद हैं वो भी नजर आए हैं। ये 7 नाम राघव चड्ढा, संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह और अशोक मित्तल जो इस वक्त चर्चा में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 3 सीटें जीती थी, जिसमें गुरमीत सिंह मीत हायर पंजाब से और राजकुमार चब्बेवाल और मलविंदर सिंह कान जो पंजाब से। वहीं राघव चड्ढा के मामले में अब तक क्या क्या चीजें हुई हैं वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल 2 अप्रैल की तारीख पर आप गौर करिएगा, जब आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को आपके राज्यसभा सांसदों के उपनेता पद से हटा दिया था। और इस बारे में राज्यसभा सेक्रेटरीट को चिट्ठी भी लिखी गई थी, जिसमें यह भी कहा गया कि उन्हें पार्टी के कोटे से बोलने का टाइम ना दिया जाए। आम आदमी पार्टी ने फगवाड़ा के वाइस चांसलर से लेकर तमाम अगर राघव चड्ढा की कहानी की बात की जाए तो राघव 2022 से पंजाब से आपके राज्यसभा सांसद हैं। अरविंद केजरीवाल के पापों का सहभागी नहीं होना चाहता था। देखिए, अ पर्सन इज नोन बाय हिज कैरेक्टर, और इनका चरित्र क्या है वो आज सारे देश ने देख लिया।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान जी की सरकार इतना पॉपुलर काम कर रही है, इतने अच्छे काम कर रही है कि इनको पता है कि किसी भी हालत में ये हरा नहीं सकते वहाँ पे, और बहुत बड़े मैंडेट के साथ वापस आने वाली है भगवंत मान जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार। इसलिए इन्होंने क्या किया, 3 दिन पहले डॉक्टर अशोक मित्तल के यहाँ पे रेड करती है ईडी, और उसके बाद सारे सबको एग्जाम्पल दिया जाता है कि भाई यहाँ रेड कर दी, देखो हम तुम्हारे यहाँ भी कर सकते हैं, और फिर अगर तोड़ के किसी को लेके जाया जाता है। ये ऑप्शन तो समझौता करने का, झुक जाने का, ये ऑप्शन तो महात्मा गांधी जी के पास, सुभाष चंद्र बोस जी के पास, शहीद भगत सिंह के पास, सबके पास ही था, लेकिन उन्होंने लड़ना तय किया और उसी से उनके कैरेक्टर को जज किया जाता है। आज इन्होंने जो रास्ता अपनाया है वो गद्दारी का, वो लोगों को धोखा देने का, इनके चरित्र को दिखाने का रास्ता है। पंजाब की जनता इनको जवाब देगी। जो इन्होंने पंजाब के लोगों के मैंडेट के साथ धोखा किया है, जनता ने तो नहीं चुन के भेजा था ना, पंजाब के चुने हुए विधायक। तो जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो अब अपने सिद्धांतों, मूल्यों और मूल नैतिकता से भटक गई है। अब यह पार्टी देश के हित में नहीं बल्कि अपने निजी फायदे के लिए काम करती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राघव चड्ढा ने बयान दिया, बड़ा आरोप लगाया। अब जो है राज्यसभा में समीकरण भी बदलता हुआ नजर आएगा। कैसे, वो भी समझिए कि राज्यसभा में और लोकसभा में आपकी स्थिति क्या है। लोकसभा में 3 और राज्यसभा की अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो करीब 10 जो सीटें हैं, वहीं 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद लोकसभा में 3 और राज्यसभा में भी 3 रह जाएंगे और राज्यसभा में भाजपा मजबूत होती हुई नजर आएगी, यानी 106 + 7 ये आंकड़ा हो जाता है 114 का। मीनाक्षी का रुख करते, मीनाक्षी हमारे साथ न्यूज रूम से बनी हुई है। मीनाक्षी, हम चर्चा कर रहे थे लगातार और इसमें जो शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आई थी वो ये कि राघव चड्ढा जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं। अब पलटवार भी देखने को मिला है, किसका? संजय सिंह का। संजय सिंह कह रहे हैं कि राघव चड्ढा बताएं कि आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए जरा ये समझना होगा कि आखिरकार राघव चड्ढा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत ही क्यों आई, क्योंकि आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जिसकी तरफ से उन पर ये आरोप लगाए गए थे कि जब पूरी की पूरी पार्टी वॉकआउट कर रही है राज्यसभा के अंदर से, तो उसमें वो क्यों नजर नहीं आते, यानी कि राघव चड्ढा क्यों नजर नहीं आते, इंडिया गठबंधन के साथ वो वॉकआउट करते हुए क्यों नजर नहीं आते। यानी आम आदमी पार्टी उनको सीधे तरीके से राजनीति के उस हिस्से में ड्रैग करने की कोशिश कर रही थी जहां पर राघव चड्ढा खुद को खड़ा हुआ नहीं पाते हैं। राघव चड्ढा का कहना था कि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा क्योंकि मैं आम लोगों की बातें करना चाहता था। संसद के अंदर उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए जो कि आम आदमी पार्टी से सीधे सीधे जुड़े हुए थे। आज वही नतीजा हमें देखने को मिलता है कि एयरपोर्ट पर अगर आप जाएंगे तो वो 10 रुपए 20 रुपए वाली चाय, कॉफी, हर चीज वहां पर मिलती है। वो राघव चड्ढा की देन है और ऐसी तमाम देन है राघव चड्ढा की वजह से लोगों ने सुना, समझा और आम आदमी पार्टी आम आदमी की बात ना करके उन्हें पॉलिटिकल ड्रामे में ड्रैग करना चाहती है। तो राघव चड्ढा और क्या कर सकते थे? आपने उन्हें पद से हटा दिया। राघव चड्ढा ने उसके दौरान भी यही कहा था कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से, पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरफ से उन पर ये आरोप लगाए गए कि वो डरते हैं प्रधानमंत्री से, इसलिए सवाल नहीं पूछते हैं, वो हमारे साथ खड़े नहीं हैं। उनके ऊपर तरीके के जब संगीन आरोप अपनी ही पार्टी के नेताओं की तरफ से उन्हें सुनने को मिले, विधायकों की तरफ से सुनने को मिले, तो आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा के पास क्या ऑप्शन छोड़ा था? यही ऑप्शन छोड़ा था कि या तो वो पार्टी छोड़ करके चले जाए, अपनी नई पार्टी का गठन कर ले, या फिर जाकर के बीजेपी या किसी अन्य पार्टी का हिस्सा बन जाए। इसमें पूरा गेम ये था मीनाक्षी कि पंजाब के एमएलए ने राज्यसभा भेजा, लेकिन जो वो मुद्दे उठा रहे थे वो पंजाब से रिलेटेड मुद्दे नहीं उठा रहे थे और इस वजह से पार्टी नाराज नजर आ रही थी। ये भी जिक्र जो है वो निकलकर सामने आया था, अगर आकलन किया जाएगा तो। नेताओं से हमें जरूर ये पूछना चाहिए कि क्या पंजाब के लोग कभी एयरपोर्ट पर नहीं जाते? क्या पंजाब के लोग कभी किसी सिम का इस्तेमाल नहीं करते, जैसा कि उनकी तरफ से कहा गया था राघव चड्ढा की तरफ से कि इनकमिंग आउटगोइंग को लेकर के जो उन्होंने प्रश्न पूछे थे, तो क्या उससे आम आदमी पार्टी को लाभ, आम लोगों को पंजाब के लाभ नहीं होता? और आम आदमी पार्टी क्या सिर्फ एक क्षेत्रीय पार्टी बनकर के रहना चाहती है? आम आदमी पार्टी तो अपने आप को विस्तार करना चाहती है, क्षेत्रीय पार्टियों से निकल करके वो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, तो उसे राष्ट्रीय मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। पार्टी की तरफ से सिर्फ इस तरीके के मुद्दों को उठाया गया जिससे राघव चड्ढा को नीचा दिखाया जा सके और ये करने का प्रयास पूरी की पूरी पार्टी की तरफ से किया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी सौरभ भारद्वाज की तरफ से की गई थी जिसमें उन्होंने तमाम आरोप लगाए थे। इसके साथ साथ जो आतिशी हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की, उनकी तरफ से तमाम आरोप लगाए गए थे। राघव चड्ढा के पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन था उन्होंने वो चुन लिया। उनका आज भी यही कहना था कि मैं अभी भी आम लोगों के लिए ही काम करूंगा और राघव चड्ढा इसके बाद भी आम लोगों के लिए अगर काम करते हुए नजर आते हैं
तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि किस पार्टी में थे, किस पार्टी में हैं। ठीक है, ये जरूर कहा जा रहा है संजय सिंह की तरफ से, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राघव चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद, कि ये लोटस ऑपरेशन की वजह से सफल हो पाया कि हमारी पार्टी में टूट पड़ गई है। लेकिन पार्टी में टूट की संभावनाओं को जन्म आम आदमी पार्टी की तरफ से ही दिया गया था, ये भी संजय सिंह बहुत अच्छे से जानते हैं। अब देखिए हुआ क्या, राघव चड्ढा चले गए और उसके साथ साथ कुछ और सांसदों को भी अपने साथ ले गए हैं। वो सीधे सीधे विलय कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ पार्टी छोड़ करके नहीं जाना था, बल्कि वो तमाम उन लोगों को लेकर के जा रहे हैं जो ये समझने लगी है कि आम आदमी पार्टी दरअसल आम लोगों की बातें करना भूल चुकी है। सिर्फ पार्टी का मुख्यमंत्री बनने के बाद या सत्ता में आ जाने के बाद ही आप दिल्ली के लोगों या पंजाब के लोगों की बातें नहीं कर सकते। आप राज्यसभा में अगर मौजूद है तो आपको अन्य राज्यों के लोगों की बातें भी उठानी होंगी, पूरे देश की बातें उठानी होंगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।